नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक कड़क बिहार टाइम्स और मैं हूं आपके साथ डीके पांडे। अभी मैं बिहार राज्य के रोहतास जिला के बड़हरी थाना अंतर्गत मैं अभी लड़ुई गांव में हूं, जो कि यहां पे काफी संख्या में लोग मौजूद हैं। मैं सैकड़ों नहीं हजारों की संख्या में लोग यहां पे मौजूद हैं। इनका मुद्दा है कि सरकारी जो पंचायत भवन होता है, जो सरकारी पंचायत भवन अभी पूरे बिहार सरकार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार का ड्रीम है, एक सपना है। और वह बनने के लिए यहाँ पे जो बन रहा है, तो यहाँ के भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ड्रीम को, सपने को साकार करने के लिए यहाँ पे लोग खुशहाली थे। लेकिन पता नहीं क्यों किसकी बुरी नजर लग गई और यहाँ पे लोग आज हजारों की संख्या में लोग खड़े हैं। मैं बिना देर करते हुए मैं आइए पूछता हूँ कि यहाँ पे एक हमारे भैया खड़े हैं। मैं पूछता हूँ क्यों आप भीड़ लगा के यहाँ पे खड़े हैं? यही पंचायत भवन बन रहा था, राजनीतिक दबाव के चलते ये रुकवा दिया गया है। जैसे पंचायत भवन बन रहा था, तो आप राजनीति कैसे, मतलब यहाँ पे तो राजनीति तो इस भवन में होना नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो पंचायत भवन बन रहा है तो सर्वोपरि है, समाज का काम है, पंचायत का काम है, तो इसमें कौन राजनीति कर रहा है? कैसे राजनीति क्यों हुआ? कोढ़ी के पटेल जी लोग हैं और यहाँ पर बन रहा था, वहाँ पर लोग नहीं अथू किया तो यहाँ पर बनने लगा। उसके बाद 2 बार काम यहाँ चालू हुआ, डीएम के आदेश पर बंद करवा दिया जा रहा है। नहीं, क्या नाम है अभी आपका? अरुण सिंह। अच्छा, अरुण सिंह जी, यहाँ पे जो बन रहा है, आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम यही लड़ुई के रहने वाले हैं। अच्छा, आप इसी गांव के हैं। यहाँ पे हमने देखा कि अभी यहाँ पे कम से कम 10 टेलर यहाँ पे बालू गिरा हुआ है, गिट्टी गिरा हुआ है। यहाँ पे अभी मैं थोड़ा सा कैमरामैन से बोलूंगा कि यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे पाइलिंग भी हुआ है। यहाँ पे ठेकेदार के द्वारा यहाँ पे जो है समरसेबुल भी लगाया गया है। और यहाँ पे ये जो नाला है, कितने फीट का नाला होगा? लगभग 100 फीट के आसपास होगा। अच्छा, ये नाला आप लोग करवाए हैं क्या, प्रशासन की तरफ से बना है? नहीं, ये प्रशासन की तरफ से जो ठेकेदार जो काम करा रहे हैं वही करवाए हुए हैं। तो फिर काम क्यों, मतलब इस तरह से भीड़ आप लगाए हैं कि कौन बताया कि काम रुक गया है? देखिए, हम लोग तो जब काम यहाँ स्टार्ट हुआ था तो लगभग 10 या 15 दिन काम चला होगा। तो 15 दिन के बाद ऑटोमेटिक काम रुक गया। तो हम लोग पता किए कि भाई काम क्यों रुका, तो पता चला कि डीएम का आदेश है कि वहाँ कुछ मतलब किसी के माध्यम से कंप्लेंट डाला गया था कि यहाँ जमीन विवाद है या जो कुछ भी हो, वो लोग कंप्लेन किया गया था इस पे। तो हम लोग अपने स्तर से गए वहाँ पे डीएम ऑफिस, तो वहाँ हम लोग को पता चला कि नहीं, कुछ कंप्लेन आया है, इसको हम दिखवा लेते हैं, इसके बाद आप जो भी हो रिजल्ट होगा आपको दे दिया जाएगा। तो इसके बाद कुछ दिनों के बाद हम लोग को फिर आदेश मिल गया कि नहीं, वहाँ पे काम स्टार्ट होगा। और हुआ भी, 2 दिन काम भी चला, लेकिन पता नहीं फिर ऑटोमेटिक कल दोपहर के बाद काम रुक गया है। यह रोहतास जिला है, बिहार में रोहतास जिला, और रोहतास जिला में इस तरह के भी घटना सुनने के लिए मिलती है कि डीएम के आदेश के बाद में भी काम बंद हो जाता है। और एक बार नहीं, 2 बार। और सरकार के पैसा, सरकार की पैसा होती है, आदमी बोलते हैं कि सरकार का पैसा है। सरकार का पैसा वो जनता का ही पैसा होता है। जनता की टैक्स कट करके और सरकारी खजाना में भरा जाता है और वही सरकारी कर्मचारियों को पे होता है। लेकिन मैं बता दूं कि यह जनता की पैसा 15 लाख रुपया खर्चा हो चुका है और 15 लाख से 20 लाख रुपए खर्चा होने के बाद में काम रुक गया। तो भैया, क्या नाम है आपका? मुन्ना सिंह। अच्छा मुन्ना जी, आपका घर कहाँ है? लड़ुई। अच्छा मुन्ना जी, जो आपके गांव में जो काम हो रहा था, क्यों रुक गया? डीएम साहब के आदेश पर रुका है। नहीं, तो डीएम साहब तो अभी यहाँ के भैया बता रहे थे कि डीएम साहब आदेश 2 बार दिए कि काम चालू करिए, तो फिर डीएम साहब क्यों रुक दिए? डीएम साहब ऊपर से जो है, इनको दबाव है, राजनीतिक दबाव है इनका। नहीं, इस तरह से तो पढ़ाई लिखाई आप किए हैं ना जी। कितना किए हैं? ग्रेजुएशन है। तो ग्रेजुएशन तो पता चलना चाहिए कि डीएम एक बार जो आदेश हो जाता है, जो डीएम एक बार साइन करे तो उसको रिमूव नहीं होता है। लेकिन क्या कीजिएगा, सरकार है, मंत्री लोगों का बहुत तरह का दबाव ये लोग का रहता है। अभी आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कितने मायूस नौजवान यहाँ पे हैं और यह एक बहुत बड़ी अवहेलना कहा जाए कि सरकार पे ये लोग नजर रखे हुए हैं और तंज कस रहे हैं। और मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पे एक हमारे बड़े बुजुर्ग यहाँ पे गार्जियन है। क्या नाम है चाचा जी आपका? मेरा नाम वशिष्ठ मुनि सिंह। अच्छा, वशिष्ठ मुनि सिंह जी, ये जो आपके यहाँ पंचायत भवन बन रहा था, सरकारी पंचायत भवन, नीतीश कुमार का ड्रीम जो था, और आप उसको किस नजर से देख रहे थे? कैसा लग रहा था जो बन रहा था? तो आपको अच्छा लग रहा था। फ्रंट रोड बाई रोड मतलब बन रहा था, जगह भी मतलब ठीक था। स्टेट हाईवे के बगल में मतलब ये है,
तो क्यों रुक गया? रुक गया, क्या कहिएगा, राजनीतिक प्रशासनिक अब जो है नहीं तो यह योजना तो एक बैग तो आया नहीं होगा, इसके लिए तो योजना के पहले से ही काम हो रहा होगा, तो फिर इतना काम करने के बाद में रोकने का मतलब क्या है? अब वो तो प्रशासन है ना बताएगा, हम क्या आप गए कहीं? हम गए थे डीएम के पास। डीएम क्या बोली? डीएम डीडीसी को आदेश, डीपीआरओ को आदेश दी कि कमेटी गठित कर जाकर जमीन का जांच कीजिए। जमीन का जांच हो गया, जमीन का जांच होने के बाद मतलब वो हमारे पक्ष में पॉजिटिव मतलब हमको मिला। इसके बाद फिर काम लगा, अब एक दिन काम हुआ, इसके बाद फिर काम बंद हो गया। तो ऐसा भी होता है क्या कभी? आपका उम्र कितना हो रहा है? 70। अच्छा, 70 साल की उम्र में कभी ऐसा सुने हैं कि डीएम के आदेश के बाद में भी डीएम फिर उसको रोक देते हैं? तो बहुत कुछ देखने को मिल रहा है। अब नहीं, पहले देखने को मिला था कि नहीं? पहले नहीं देखे थे, लेकिन अब तो मिल ही ना रहा है। अभी आपने देखा कि यह 70 साल की उम्र में पहली बार ये देख रहे हैं कि डीएम दो बार आदेश देते हैं और दो बार आदेश देने के बावजूद भी रोक देते हैं। यह एक सरकारी पंचायत भवन बनने में हमारे रोहतास जिला में ऐसा कार्य हो रहा है। भाई अभी बता दूं कि यहाँ पे एक हमारे भैया खड़े हैं, मैं इनसे बात करूंगा, अपने कैमरामैन से बोलूंगा कि थोड़ा सा इसको फोकस करिए, और फोकस करने के बाद में यहाँ पे समरसेबुल दिख रहा है और यहाँ पे हजारों टेलर मिट्टी दिख रहा है। हजारों टेलर मिट्टी जो है यहाँ पे गड्ढा खन कर निकाल करके और छड़ से पाइलिंग भी किया गया है। अच्छा, क्या नाम है भैया आपका? रामविलास राम। क्या करते हैं आप? वर्तमान मुखिया हैं कहाँ के? औकोड़ी पंचायत। अच्छा, अकोड़ी पंचायत के आप मुखिया हैं। ये जो बन रहा है तो आपको जानकारी होगा ही कि सरकारी पंचायत भवन बन रहा है, क्योंकि उपयोग में आप ही को करना है। हाँ, सारे पंचायतवासी करेंगे और इसमें सर्वश्रेष्ठ मालिक आप ही रहेंगे। हाँ, सीओ साहब के मतलब आदेशानुसार जी ये ग्राम सभा हुआ था जी। हाँ। तो जैसे सीओ साहब के और ग्राम सभा किए थे, तो ग्राम सभा में तो पारित हुआ होगा, एनओसी हुआ होगा, सीओ साहब दिए होंगे। सीओ साहब एनओसी दिए थे। अच्छा, आप मतलब सीओ साहब से फिर पूछे कि क्यों काम रुक गया? सर हम पूछे तो सीओ साहब बोल रहे हैं ना, तो नहीं मुख्यालय में जमीन तलाशा जा रहा है, अगर मुख्यालय में जमीन नहीं मिलेगा तो नहीं, तो ये काम तो पहले ही तलाशा जाना चाहिए था ना, जब आप एक जनप्रतिनिधि, इस बात को आपको पूछना चाहिए था। आप एक मुखिया हैं और मुखिया का एक रोल होता है कि डीएम से पावर कम नहीं होता मुखिया का, क्योंकि आप इस पंचायत के आप मालिक हैं। तो आप पूछे कि पहले से ही तो छानबीन करना चाहिए था ना। तो पहले से छानबीन सीओ साहब बोले थे। इसमें तो आपके भी छवि का तो होता है ना कि एक मुखिया पारित कर दे आम सभा करके, या गजट में उसको लिखवा दे, एनओसी करवा दे सीओ से, और फिर उस मुखिया की बात कट जाए, तो क्या आपको मतलब नहीं महसूस होता कि नहीं मैं तकलीफ में हूँ या मेरी बेइज्जती हो रही है? ना वो तो महसूस हो रहा है। ऐसे कि सीओ साहब मतलब पहले छानबीन किए थे, वहाँ जमीन बोले कि नहीं है, वहाँ जमीन नहीं हुआ है। इसके बाद में पुनः जांच, तो फिर अभी जमीन कैसे निकल गया? वो जमीन को पुनः जांच करा रहे हैं। तो मतलब क्यों 4 बार इस एक ही जमीन को जांच हो रहा है और इस जमीन को एक भी बार जांच नहीं हो रहा है, क्यों? तो सर सीओ साहब बताएंगे ना। नहीं तो आप भी तो बता सकते हैं ना, अब सीओ साहब आप यहाँ के पंचायत के मालिक हैं, कम से सीओ से पूछना चाहिए था कि जहां जमीन नहीं है उसको 5 बार उखाड़ा जा रहा है, और जहां जमीन के लिए उपलब्ध है, मेन एसएच पे है, यहाँ पे दिनारा सासाराम बराव मुख्य रोड है, यहाँ पे 24 घंटा गाड़ियां चलती है, मेन रोड पे यहाँ पे बना हुआ है, 15 लाख रुपए सरकार की पैसा भी पास हो गई है, फिर भी यहाँ पे काम रोका जा रहा है। और जहां कुछ नहीं है, और 2 बार सीओ वहां पे सिलेंडर बोल दिया कि यहाँ पे जमीन नहीं है, और काम लगने के बाद में भी काम रुक गया, तो आखिर ये तो कहीं ना कहीं तो राजनीति बुआ रही है। तो सीओ साहब बताएंगे। नहीं, आप क्या बताएंगे? अब मतलब सीओ साहब बताएंगे वो। हाँ, नहीं, आप जैसे राजनीति बुआ रही है ना, आपको क्या लग रहा है कि कोई राजनीति इसमें कर रहा है, नहीं कर रहा है? राजनीति तो हो रहा है, हो रहा है ना? हाँ। अच्छा, सरकारी पंचायत भवन जो मुख्यमंत्री का जो ड्रीम है, वो कहाँ बनना चाहिए? आपका मोनोपोली कहाँ है? मतलब जहाँ मतलब ऐसे तो मुख्यालय में था, निर्देश साधन में मुख्यालय में बने, मुख्यालय में 5-6 महीना जमीन सीओ साहब जो है, इसके बाद नहीं मिला। इसके बाद में डीएम के आदेश पर, डीसीएलआर के आदेश पर पुनः मतलब यहाँ पर चयन किया गया। आपका हार्दिक इच्छा कहाँ है कि कहाँ बने? जहाँ मतलब जमीन यहाँ था तो यहाँ बनना चाहिए। और अगर यहाँ नहीं बना, अगर यहाँ नहीं बना तो आप क्या करेंगे इसके लिए? यहाँ के जनता, लड़ोई गांव के जनता के लिए आप क्या करेंगे अगर नहीं बना तो? तो पदाधिकारी लोग बताएंगे ना। अभी हमारा आपका हार्दिक इच्छा क्या है? पदाधिकारी की बात छोड़िए, हम आपसे बात कर रहे हैं। अभी हमारे पास माइक है और कैमरा है, मैं कैमरा के सामने आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि अगर यहाँ पे नहीं बना तो यहाँ के जनता के लिए आप क्या आवाज बन करके उठेंगे? देखिए, आवाज इसमें हमको थोड़े बनना है, ये तो पदाधिकारी की बात है। अब जहाँ लोग बनाए,
ठीक ना, वो तो हमारा फंड था। आप जनप्रतिनिधि हैं। जी हाँ, तो हमारा क्योंकि फंड सीओ साहब किसी और एनोन आदमी को लेकर के नहीं आम सभा कर सकते। मान लीजिए हमको आम सभा करके नहीं बुलाएंगे, इनको नहीं बुलाएंगे, लेकिन एक मुखिया को बुलाते हैं, तो मुखिया की भी अपनी गरिमा की बात होती है कि आपका एक गरिमा है कि मुखिया के गरिमा से हम लोगों ने यहाँ पे काम किया, इतना काम हुआ, और फिर हमारा चुनाव जब पंचायती चुनाव आएगा तो फिर हम किस मुंह से जाकर के वोट मांगेंगे। सीओ साहब के निर्देश पर ही हम ग्राम सभा कराएंगे। वो खाता अपलोड देते हैं, इसके बाद में हम वहां जाकर ग्राम सभा कराते हैं। और ये सब करा करके फिर भी ये आपके यहाँ के जिलाधिकारी महोदय जो है ऐसा कर दिए। जी हाँ। तो आप जिलाधिकारी महोदय से आप नाराज हैं? जी जी। अभी आपने देखा कि यहाँ के जो है बड़की कोढ़ी का जो है हमारे मुखिया जी यहाँ पे थे, और मुखिया जी से हमारी वार्तालाप चल रही थी। मुखिया जी का भी कहना है कि नहीं, मुखिया जी जो है 2-2 बार आम सभा किए, सीओ यहाँ पे बैठे थे, सीओ ने यहाँ पे जो है जमीन का जो है सर्वे किए, गजट पास हुआ। 6 महीने से सीओ बड़की कोढ़ी जो मुख्यालय, यहाँ पे लोग बता रहे कि मुख्यालय में जमीन मिलना था, तो 2-2 बार सीओ के पास से जमीन नहीं मिला। नहीं मिलने के बावजूद अकोढ़ी गोला के अंतर्गत, अकोढ़ी बड़की अकोढ़ी पंचायत के अंतर्गत लड़ुई गांव में जो मेन रोड के बगल में है, यहाँ पे जमीन का सर्वे किया गया और यहाँ से मिट्टी निकाला गया और 100 फीट के डिस्टेंस पे नाला यहाँ पे डाला गया। यहाँ पे मैं कैमरामैन से बताऊंगा कि यहाँ पे हमारे भैया खड़ा है, मैं इनसे थोड़ा सा बात करूँ। क्या नाम है आपका? उमेश पासवान। अच्छा उमेश जी, क्यों यहाँ पे जो काम लगा था और फिर काम बंद हो गया, मतलब क्यों काम बंद हो गया, आपकी पास कुछ जानकारी है? जानकारी यही है कि यहाँ इस पंचायत का मुखिया हमारे दलित समाज से आते हैं, राम जी, और ये मुखिया द्वारा इन्हें सिर्फ सीओ द्वारा कराया गया, और इनको राजनीतिक तौर पर यहाँ का जो विधायक लोग हैं, जितने लोग नजदीकी हैं, डीएम के पास इधर उधर और के जो आ रहे हैं। अगर हम कोरी पंचायत में, अगर आज तक कोरी पंचायत कम से कम 12,000 की जनसंख्या की पंचायत है, यहाँ 2 पंचायत होना चाहिए, लेकिन वो लोग दबा कर रखते हैं, सोचते हैं कि चंद्रभान पटिया। कौन दबा के रखता है? वहाँ का पटेल लोग, वहाँ का विधायक लोग सोचते हैं कि यही ना चंद्रभान पटिया अलग हो जाए, कोई एक पंचायत अलग हो जाए। 7 गाँव है। नहीं नहीं, मैं एक आपसे बात पूछना चाहता हूँ कि तब तो आपके मुखिया की तो गरिमा की भी बात है ना, कि आपकी मुखिया जी यहाँ पे खनवा दिए, यहाँ पे खड़ा होकर के सीओ के पास से ले जाकर के सारा करा दिया, और आपकी मुखिया जी का भी गरिमा यहाँ पे आंख में लगा हुआ है। हाँ, महादेव का है ये, मुखिया जी महादेव का है, इनको लोग आगे बढ़ने नहीं देते हैं, इनको लोग दबाते रहते हैं। यहाँ की स्थिति है, यहाँ बताइए कि 7 गाँव इधर है। थोड़ा सा इधर कैमरामैन से मैं बताऊंगा कि यहाँ पे थोड़ा सा पीछे हमारे बुजुर्ग लोग खड़े हैं। क्या नाम है अंकल आपका? महेंद्र खरवार। अच्छा महेंद्र जी, यहाँ पे जो सरकारी पंचायत भवन जो है अभी बंद हो गया है, काम 2-2 बार बंद हो गया। अगर काम यहाँ पे नहीं हुआ तो आप लोग क्या करेंगे? क्या करेगा? हमने क्या घेराव करेगा, घेराव करेगा डीएम के, हमने पर दबाव है, अभी क्या करी जाएगी। अभी आपने देखा कि यहाँ पे लोग इतने भीड़ उग्र है कि यहाँ पे डीएम की घेराव भी करेंगे। और क्या नाम है सर आपका? रितेश सिंह। अच्छा रितेश जी, कहाँ घर है आपका? यहीं लड़ुई। अच्छा, ये जो आपके यहाँ जो पंचायत भवन जो बन रहा था, ड्रीम हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का, और यहाँ पे जो काम रुक गया, लोग बता रहे हैं कि यहाँ पे डीएम ही आदेश दिए और फिर डीएम ही रुकवा रही हैं, तो मतलब ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, बहुत सबसे पूछने के बाद आपको तो इस चैनल के माध्यम से पता चलिए गया होगा कि क्या स्थिति है यहाँ। ये एक बार हम तो यही सवाल पूछेंगे कि किस आदेश के तहत इस कार्य को चालू किया गया और किस आदेश के तहत इसको बंद किया जा रहा है, केवल इसका जवाब हमको चाहिए। अगर ये नहीं जवाब मिलता है तो हमारे जो भी जनता है 5-6 गांव के हैं, लड़ुई, बिशनपुरा, महेशपुर, पांडेपुर, खखड़ा, जलवैया, केतरार, इतने लोगों की जनता, देखिए आगामी विधानसभा चुनाव आ रहा है, इसमें वोट का बहिष्कार होगा, पहला नंबर। दूसरा नंबर जो है, अगर पहले देखिए प्रार्थना के लिए डीएम के पास ही लोग अनगिनत बार जा चुके हैं, तो अगर प्रार्थना से डीएम नहीं सुन रही हैं तो ये लोग वहां जाकर घेराव भी करेंगे। हम मानसिकता से सबको मने कर लिए हैं, पहला नंबर। आप भी अब चैनल के माध्यम से देखिए ना कि सब आक्रोश व्याप्त है, सब लोग माने आक्रोशित हैं कि कैसे हम मांगने तो गए नहीं थे, आप ही के अधिकारी पदाधिकारी यहाँ करके काम लगवाए, या फिर कह रहे हैं कि ना यहाँ नहीं होगा, कोढ़ी होगा या जहाँ भी होगा। दूसरा नंबर। तीसरा नंबर, अगर कहीं से भी न्याय नहीं मिलता है तो न्यायालय सर्वोपरि है, हम लोग न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे।
अच्छा, न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे, लेकिन आपने एक बात कहा कि यहाँ पे जो है बिहार में विधानसभा का चुनाव है, सितंबर और अक्टूबर में होने वाला है, और ये सबसे बहुत बड़ा त्योहार है। एक वोट से किसी की सरकार बनती है और एक वोट से किसी का सरकार गिर जाता है। और आपके जो आपने 6 गांव का नाम बताया, तो लगभग कितने वोटर होंगे 6 गांव में? करीब करीब 11,000 वहाँ वोटर होंगे। अच्छा, 11 से 12,000 वोट अगर यहाँ से नहीं मिलता है, तो सरकार को ये बात जरूर समझना होगा कि एक गांव के लिए, एक पंचायत के लिए अगर 12,000 वोट डिस्टर्ब हो रहा है, तो इस पे सरकार को जरूर ध्यान देना चाहिए। और इन्होंने एक बात यहाँ से रितेश सिंह ने बताया, जो हमारे बगल में खड़े हैं, इन्होंने बताया कि मैं न्यायालय की दरवाजा खटखटाऊंगा। तो एक सही बात है कि जो जनता की बात है, 2-2 बार वरीय पदाधिकारी के समक्ष एक कार्य हो, और वो कार्य होने के बावजूद भी अगर इस कार्य को रोक दिया जाए, तो इस भारत के संविधान में सबसे सर्वोपरि न्यायालय है, और न्यायालय के दरवाजा खटखटाना उचित है। और यहाँ पे एक आपके जो यहाँ पे लोग खड़े हैं हजारों की संख्या में, ये लोग बता रहे थे कि हम अगर हमारी मांगे नहीं पूरी हुई, तो हम जो है यहाँ पे जो है जन आंदोलन करेंगे। क्या नाम है भैया आपका? वकील गुप्ता। अच्छा गुप्ता जी, आप क्या चाहते हैं कि यहाँ पे काम हो, जो ड्रीम है इनका, हमारे मुख्यमंत्री का जो है, बने यहाँ पे? जरूर बढ़ना चाहिए, क्योंकि हमारे अकोढ़ी पंचायत में इससे अच्छा जगह कहीं नहीं दिख रहा है हम लोग के सिद्धांत से। ऐसे मान लीजिए अब सरकार नीतीश जी का है, नीतीश जी का गांव है, वहाँ सबसे ज्यादा नीतीश जी की जाति रहती है, उसके प्रभाव से हो सकता है कि वो रुकवा रहे हैं। लेकिन हम लोग का यहाँ 6 गांव है जो बगल में, उस सब लोगों का इच्छा है कि यहाँ बने। मतलब आप सीधा टारगेट फोकस आप जातिगत पे कर रहे हैं कि यहाँ पे जाति बेसिक पे यहाँ से काम रोका गया है? जातीयगत है कि ये काम रुका गया है, नहीं तो हम लोग जनता नहीं है, हम लोग पंचायत के आदमी नहीं है। लेकिन वोट तो सब देता है, सब जाति के वोट देते हैं, क्यों नहीं? वोट सब देते हैं, और सबके वोट से, सबके बहुमत से जो सरकार यहाँ जातिगत व्यक्तिगत हो रहा है, क्योंकि यहाँ नहीं बनने दे रहे हैं लोग। क्योंकि यहाँ देख, आप भी देख रहे हैं कि माने रोड से कितना लोकेशन इसका अच्छा है। कोई भी माने साहेब आएंगे, चाहे जो भी मंत्री आएंगे, उसके लिए नजदीक पड़ेगा। और वो कोढ़ी गांव जो है, जो यहाँ से करीब 2-2.5 किलोमीटर पड़ेगा, वहां जाइएगा तो लोकेशन ऐसा नहीं मिल रहा है अभी तक। इससे पहले वहां जगह नहीं मिला, यहाँ तब चुनाव हुआ जगह के। लेकिन हम तो यहाँ के हैं नहीं लड़ी के, हम भी महेशपुर गाँव के हैं, लेकिन यहाँ इसी पंचायत के हैं, और इससे अच्छा लोकेशन कहीं नहीं हमारा पंचायत में दिख रहा है। अभी आपने देखा कि इससे अच्छा लोकेशन यहाँ पे नहीं दिख रहा है, और यहाँ पे हजारों की संख्या में, मैं बारी बारी से तो नहीं पूछ सकता सबसे, क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा लगेगा और स्टूडियो में हमारी न्यूज नहीं चल पाएगी। लेकिन एक हमारे बगल में भैया, बेटा क्या नाम है आपका? प्रमोद कुमार राम। अच्छा प्रमोद जी, ये जो आपके यहाँ बन रहा था, और यहाँ पे जो है बनने के बाद में फिर काम रोक दिया गया, आप कैसा महसूस कर रहे हैं अपने आप को? ये बहुत गलानी भरा कार्य है। जिस डीएम ने आदेश दिया, कार्यादेश दिया, जिस वीडियो ने कार्यादेश दिया, सीओ ने स्थल चयन किया, और उन सारे आदेशों को निरस्त करते हुए इस काम को रोका जा रहा है, ये मानहानि ही नहीं, बहुत बड़ा अन्याय है। यह लोकतंत्र के प्रति भी बहुत कुठारघात है। क्योंकि बताइए, इसमें एक हम बात कहना चाहेंगे कि समर्थ को नहीं दोष गुसाई, ये समर्थमान लोग हैं, इस काम को रोक रहे हैं, बार बार इस काम को रोक रहे हैं। इसलिए ये समय के अनुसार पंचायत अलग होगा, पंचायत बनेगा तो 8 गांव का एक पंचायत हो जाएगा। इस सारी राजनीति नहीं, कूटनीति के तहत रोका जा रहा है। ये कूटनीति है, राजनीति नहीं। आने वाला विधानसभा चुनाव में आप क्या करेंगे? हम आने वाले विधानसभा में स्पष्ट शब्द में कहना चाहता है कि जब हमारी जनता एकजुट होकर ये कहेंगे कि हम चुनाव में भाग नहीं लेंगे, वोटिंग नहीं करेंगे, वोट का बहिष्कार करेंगे, जब तक कोई पदाधिकारी आकर सारा निर्णय नहीं ले लेते हैं। निर्णय मतलब क्या? यहाँ पे आपको निर्णय चाहिए क्या? यहाँ पे बने हुए बिल्डिंग चाहिए? एकदम बना हुआ बिल्डिंग चाहिए, इसलिए कि यहाँ परफेक्ट जगह है, मेन रोड के बगल में है। आखिर डीएम चाहे जो भी पदाधिकारी चयन के मुखिया कोई मूर्ख नहीं है कि स्थल चयन किया है, ग्राम सभा के माध्यम से नहीं चयन किए होंगे। आखिर एक मुखिया का भी तो नहीं कर रहे हैं, मुखिया का तो नहीं कर रहा है, सरपंच का तो नहीं कर, जनप्रतिनिधि होते हैं उन लोगों की बात को उल्लंघन किया जा रहा है। अगर यहाँ पे नहीं, अगर यहाँ पे अगर नहीं बना,
अगर सरकार यहाँ पे जो है आपके जिसकी पटेल जी के यहाँ पे लोग बात किए कि पटेल जी लोग यहाँ पे नहीं बनने दे रहे हैं और वाकई में वो लोग कामयाब हो गए नहीं बनने में, तो आप आने वाले विधानसभा में चुनाव में जो आपका क्या प्रक्रिया होगा, आप क्या करेंगे? चुनाव में इसका मतलब पुरजोर रूप से मतलब कि विरोध किया जाएगा, विरोध किया जाएगा और बनाने के लिए जन आंदोलन शुरू किया जाएगा। 8 गांव की जनता है, 8 गांव की जनता, ये जिला नहीं विधानसभा तक इस मैसेज को पहुंचाया जाएगा। विधानसभा में क्वेश्चन कराया जाएगा कि क्यों इस तरह की बात हो रही है। मंत्री का आदेश आ जाता है कि बंद कीजिए, बंद कर दीजिए फिर। लेकिन एक बात मैं कहना चाहूंगा कि कोर्ट से बड़ा मंत्री और विधायक नहीं है। कोर्ट इसका डिसीजन लेगा, हम लोग इसको भी तैयार हैं, कोर्ट जाने के लिए भी तैयार है, कोर्ट में जाएंगे हम लोग। अभी आपने देखा कि यहाँ पे जन आक्रोश पूरा चरमो सीमा पे है, क्योंकि यहाँ पे 2 बार जिलाधिकारी उदिता सिंह के द्वारा, जो रोहतास जिला के जिलाधिकारी हैं, उदिता सिंह के द्वारा 2 बार आदेश दिया गया और फिर 2 बार आदेश देकर के रिमूव किया गया। लेकिन यहाँ की जो जन है और आक्रोश पूरे चरमो सीमा पे है। आने वाला समय में यह लोग विधानसभा में भी जवाब दे सकते हैं। तो सरकार से यह अपील है कि इस बात को देखते हुए किसी भी कार्य को करे। तब तक से डीके पांडे की और यहाँ पे लड़ोई गांव से सारे जन आंदोलन की रिपोर्ट।